हेलो फ्रेंड्स, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामा श्रीनिवासन। श्यामा श्रीनिवासन जी को हाल ही में फेडरल बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है फेडरल बैंक की, तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर केरल के अलवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा सरकार। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अगर कोविड-19 ड्यूटी के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को मासिक पेंशन के रूप में कुछ राशि देने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 7500 रुपीज़ पर मंथ और आशा कार्यकर्ता के परिवारजनों को 5000 रुपीज़ पर मंथ मासिक पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया है। और अब बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु के मोदकुरिची नामक स्थान पर एक हल्दी अनुसंधान नामक संस्थान की स्थापना की गई है और जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादकों की आय को भी बढ़ाना है। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो इसका कैपिटल है चेन्नई और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु से एक प्रश्न आप लोग और याद रख सकते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु के पलानी पंचामृत को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चेन्नई के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति CS शेषाद्री का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणितज्ञ। CS शेषाद्री जी जो कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञ में से एक थे और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक अम्फान नामक चक्रवात के आने से वहाँ पे 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और वहाँ की आधारभूत संरचना को काफ़ी क्षति पहुँचा। तो इसी क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना को पुनर्निर्माण के लिए नाबार्ड के द्वारा 795 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और अब बात आई है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और कोलकाता से आप लोग एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है हुगली नदी के किनारे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपर्क की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। भारत के जयगांव और भूटान के पशाखा के बीच यह नया व्यापार मार्ग खोला गया है और इस मार्ग से कोविड-19 के दिनों में दो देशों के बीच संयोजकता की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरा बैडमिंटन। हाल ही में रमेश टीकाराम जी का निधन हो गया और इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। और भारत में पैरा बैडमिंटन को सर्वप्रथम लोकप्रिय इनके द्वारा ही बनाया गया था और पैरा बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान रहा है और पहले स्थान पे चाइना रहा है और दूसरे स्थान पे अमेरिका। और यह सूचकांक अमेरिका के संपत्ति सलाहकार कुशमैन एवं वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है और इसके तहत यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रांत के 48 देशों के बीच यह सूचकांक जारी किया जाता है और इसके तहत यह देखा जाता है कि वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान किसका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 15वां भारत यूरोप संघ शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इसका 14वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में फैलने के कारण जितने भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं वो वर्चुअल माध्यम से ही हो रहे हैं। तो इस बार का भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन भी वर्चुअल माध्यम से ही आयोजित किया गया और इस बार की सह अध्यक्षता भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता चार्ल्स मिवेस के द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जसवंत राठी। डॉक्टर जसवंत राठी के द्वारा मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध नामक पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं तो आपको मेरा वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।